भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। इसलिए कहानी सुना रहा हूँ मैं आज आपको कि अधिकतर माता पिताओं के वीडियो को बच्चे देखते हैं, तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। और कहानी यह है कि किसी आश्रम में एक चूहिया रहती थी और वह चूहिया को बिल्ली परेशान किया करती थी। तो महात्मा ने उस चूहिया के विचारों को समझ लिया, परेशानी को, कि बिल्ली परेशान करती है इसे। और वे महात्मा एक सिद्ध महात्मा थे। हालांकि यह एक अलंकारिक कहानी है, फिर भी बच्चों के लिए ऐसी कहानी होनी जरूरी है। तो उस महात्मा ने उसके विचार परेशानी को समझ लिया और महात्मा ने उस पर मंत्र बोलकर जल छिड़क करके उसे चूहिया से बिल्ली बना दिया। जब वह चूहिया से बिल्ली बन गई तो वह अब तो घूमने लगी। तो फिर वह और आग बाहर घूमने लगी, क्योंकि चूहे तो अंदर रहते हैं अक्सर। बाहर घूमने लगी तो उसे कुत्ते परेशान करने लगे। तो उस चूहिया ने कहा अपनी विचार भावनाओं से कि मुझे ये कुत्ते परेशान करते हैं। तो महात्मा को दया आ गई और उन्होंने कहा ठीक है, जल छिड़क करके, मंत्र बोल करके जल छिड़का और तू अब कुत्ता बन जा। उस चूहिया को महात्मा जी ने कुत्ता बना दिया। तब वह और दूर दूर तक घूमने लगा कुत्ता। जब और दूर दूर तक कुत्ता घूमने लगा तो फिर क्या हुआ, जंगल में जाने लगा। वह उसे शेर परेशान करने लगा कुत्ते को। तो वह कुत्ता आया और महात्मा जी ने देखा, कुत्ते ने अपने विचारों में भावनाओं से कहा, मन में प्रार्थना करके, क्योंकि संत महात्मा दूसरों की जो भावनाओं को समझते हैं, जो सिद्ध संत होते हैं। और सिद्ध संत प्राणियों की भाषा को भी समझते हैं और पहले समझते थे प्राणियों की भाषाओं को संत। ऐसी अनेकों कहानियां हैं सिद्ध संत। अब तो संत, ऐसे सिद्ध संत बहुत कम रहे हैं, जो कि क्योंकि सात्विकी तंत्र साधनाएं चली गई, लुप्त कर दी, इतिहास बर्बाद कर दिया और सात्विकी उपासनाओं को भी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने उसके विचार भावनाओं को समझ लिया। कुत्ते ने प्रार्थना करी कि महाराज जी, मुझे शेर बहुत परेशान करता है। महात्मा जी ने कहा अच्छा, तो मैं तुझे शेर बनाए देता हूं, अब तू शेर बन जा। तो वह शेर बना दिया, चूहिया को शेरनी बना दिया। जब शेर बन गया चूहिया तो फिर क्या हुआ कि अब वह घूमने लगा जंगलों में और आ जाता। एक दिन महात्मा ने कहा चल इधर बैठ, इधर मत बैठ। तो वह महात्मा को सीधी पड़ गई, महात्मा के लिए सीधी पड़ गई। वह जो शेर था सीधा टकराव लेने की कोशिश करने लगा, महाराज जी पर गुर्राने लगा। वो शेर था तो उन पर गुर्राने लगा। उन्होंने सोचा अच्छा, तुझे तो बहुत ही बड़ा अहंकार हो चुका है। तुझे मैंने छोटे से, तुझे बिल्ली परेशान करती थी, उससे महान बनाया और ऊंचा उठाया और ऊंचा उठाया और ऊंचा। चूहिया से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से शेर बनाया।
लेकिन तुझे इतना अहंकार हो गया है कि तू अब मुझे, जो मैंने तुझे पैरों पर खड़ा किया, तू मुझे ही काटने को तैयार हो रहा है। अच्छा चल, अब तू चूहिया ही बन जा, तू चूहिया थी और चूहिया ही बन जा। तो उन महाराज जी ने उसको चूहिया बना दिया, शेर से चूहिया बना दिया। कारण यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्म नहीं होता है और वह अपने अंदर समाज सेवा की कोशिश करने लगे, समाज सेवा करने की, या वह बड़ा बन जाए, तो उसका अहंकार नहीं जा अहंकार उसे दबाता है, उसके अंदर उसके विकार उसे दबाते हैं और उस पर हावी होते हैं, और वह कहीं न कहीं गलती कर ही बैठता है। और जिसके पास आध्यात्म की शक्ति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, तो वह नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियां उससे दूर रहती हैं। इंसान के अंदर विचार आते हैं, श्रेष्ठ विचार आते हैं और बुरे विचार आते हैं, तो उसे नकारात्मक शक्तियों के द्वारा छोड़े हुए मानना चाहिए, और श्रेष्ठ विचार आते हैं तो सकारात्मक शक्तियों के द्वारा छोड़े हुए विचार मानना चाहिए। अर्थात देवासुर संग्राम यही है, देवताओं और असुरों का संग्राम, युद्ध हमारे अंदर ही होता रहता है। अच्छे विचार आने, देवताओं का आगमन, देवताओं के द्वारा भेजे हुए विचार, और बुरे विचार आना, असुरों के द्वारा भेजे हुए विचार। तो इस तरह से बिना आध्यात्म के कोई भी व्यक्ति कितनी भी समाज सेवा कर ले, बिना भजन ध्यान के किए, उपासना साधना आदि किए बिना, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो वह उस व्यक्ति पर उस पर अपमान होने का, अपमानित होने का, मान सम्मान न मिलने पर अपमानित होने का, अपनी प्रशंसा न होने का उसे कष्ट होता है और उसे दुख होता है और उसे अहंकार होता है। अहंकार होता है तो उसके अंदर द्वेष पैदा होते हैं। बस इस कहानी में यही है। यह कहानी छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने बनाई है, क्योंकि अधिकतर बच्चे अपने माता पिताओं के मोबाइलों को ही सुनते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ बच्चों। किसी जंगल में दो बैल रहते थे। वे दोनों बैल आपस में बड़े प्यार से रहते थे और साथ साथ चरते थे हरी हरी घास। उसी जंगल में वहां होकर कोई शेर रहता था वहां पर, और वह शेर यही कोशिश में लगा रहता था, कब मैं इन दोनों बैलों को मार कर खाऊं और मेरा ये दोनों बैल भोजन बने। जब दोनों रहते थे तो वह उन पर आक्रमण करने की कोशिश करता था, तो वह शेर आक्रमण करने में असफल ही रहता था। तो शेर ने सोचा कि इस तरह मैं इन दोनों को मारने में असफल ही रहूंगा, अतः मुझे इन दोनों जो बैलों में फूट डालनी चाहिए आपस में। तो एक दिन एक जो बैल थे थोड़ी दूर पर चल रहे थे, शेर ने आकर के एक बैल के कान में कहा, कुछ कहा नहीं, चुप खड़ा हो गया शेर के पास बैल के पास आकर के, और खड़ा होकर के चल दिया। तो उस बैल से उसने कहा, शेर ने, कि भाई तुम्हारा मित्र तुमसे बहुत पक्षपात करता है, और तुमसे पक्षपात करता है तुम्हारा मित्र। हरी हरी घास को तो स्वयं खाता है और तुमको खराब घास में भेज देता है, अर्थात कम बड़ी घास में भेजता है, छोटी छोटी घास में, और अब बड़ी बड़ी घास, अच्छी अच्छी घास को स्वयं खाता है। तो इतना कह करके
फिर वह दूसरे बैल के पास चला गया और दूसरे बैल से भी यही बात की कि तुम्हारा मित्र तुमसे बहुत पक्षपात करता है, द्वेष भाव करता है। वह हरी हरी घास को तो स्वयं खा लेता है और छोटी छोटी घास को, खराब घास को आपको खाने के लिए बता देता है। तो वह बैल दोनों आपस में बोले कि देखेंगे। तो उनमें आपस में विवाद पैदा हो गया, दोनों बैलों में झगड़ा हो गया। वे दोनों बैल वहां से एक दूसरे से अलग अलग हो गए। जब वे दोनों बैल वहां से अलग अलग हो गए तो क्या हुआ कि शेर को मौका मिल गया और उसने एक बैल को मारकर खा लिया, क्योंकि वे दोनों दूर दूर हो गए, उनकी एकता बिगड़ गई। तो शेर ने उन एक बैल को मारकर खा लिया। फिर दूसरे तीसरे या अगले किसी दिन उस दूसरे बैल को भी मारकर खा गया। इस तरह से एकता में बहुत बड़ा बल है भाइयों, बच्चों, एकता में बहुत बड़ा बल है। आपको अपने परिवार के बच्चों के साथ एकजुट रहना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। एक उपदेश है कि अभिवादन करने से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। अभिवादन अर्थात नमस्ते, नमस्कार, बुजुर्गों को, बड़ों को नमस्कार करने से चार चीजें प्राप्त होती हैं। वह पहली है आयुर्विद्या यशो बलम, अर्थात उसकी आयु बढ़ती है। जो किसी के चरण छूकर प्रणाम करता है, और चरण भी दोनों हाथों से चरण छूने चाहिए और फिर उसे मस्तक से लगाना चाहिए, तो उनकी आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। और बताते हैं, अच्छे अच्छे संत बताते हैं कि चरण छूने से उसके अंदर से शक्ति जाती है और उसके अंदर आती है जो चरणों को छूता है, पैरों को छूता है, तो शक्ति प्राप्त होती है उनकी। इसीलिए तो गुरुओं के चरण छूने चाहिए, तपस्वी लोगों के चरण छूने चाहिए। माता पिताओं के अंदर कर्म रूपी तप होता है, बुजुर्गों के अंदर कर्म रूपी तप होता है, तो उनका तप लेना चाहिए। तो आशीर्वाद देते हैं। आयुर्विद्या, आशीर्वाद जब मिलेगा तो आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है इसलिए कि उन बच्चों के जब आशीर्वाद देते हैं तो वे खुश होते हैं। खुश होते हैं तो एक हार्मोन निकलता है जो आयु बढ़ाता है और निरोगिता पैदा करता है, जिसे एंडोर्फिन नाम का हार्मोन्स बोलते हैं। और आयुर्विद्या, विद्या का मतलब है संस्कार। जब हम किसी के चरण छूकर प्रणाम करेंगे या नमस्ते करेंगे तो अच्छे संस्कार पैदा होंगे, अच्छे संस्कार पैदा होंगे। विद्या, उन्हें हर एक व्यक्ति अपना ज्ञान बताने की कोशिश करेगा, अर्थात अपना अनुभव बताने की कोशिश करेगा, ज्ञान की ही बातें, हित की ही बातें बताएगा। आयुर्विद्या यशोबलम, उसका यश बढ़ता है। यश का अर्थ है सम्मान। इस लौकिक जगत अर्थात इस संसार में अपने आसपास रहने वाले लोगों के पास रहने में सम्मान बढ़ता है। फलाने का लड़का अर्थात अमुक व्यक्ति का लड़का सबको राम राम करता है, सबको नमस्ते करता है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी बहुत ही प्रशंसाएं होती हैं, तो उसका यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। आयुर्विद्या यशोबलम, बच्चा अच्छे कर्म तो करता है अपने लिए,
और संसार उसकी प्रशंसा करता है। और कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है अपने लिए और उसे गालियां संसार देता है। यशो बलम, बल का मतलब है आत्म बल। उसका आत्म बल बढ़ता है जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ता है। और 4 प्रकार के बल होते हैं: शरीर बल, मनोबल, आत्म बल और भौतिक बल। भौतिक बल वो होता है जो धन दौलत संसार में होती है, जो रुपए पैसे, वो बल होता है भौतिक बल। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के बल होते हैं: आत्म बल, मनोबल, शरीर बल और भौतिक बल। तो अपने बच्चों आप अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त करो, अच्छी आदतें ग्रहण करो और आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 24 बार जप करो बोल बोल करके। कैसे करोगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से मध्यम स्वर में आपको जप करना चाहिए, मध्यम स्वर में। और अधिक कर सको तो 1 माला गायत्री मंत्र की जप करो, उससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उससे आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आप स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो पढ़ाई में मन लगेगा, जल्दी याद होगा आपको और एकाग्रता इससे आपके अंदर बढ़ेगी। आप ये मैं बताता हूँ कि सरकार के पास नौकरी बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टरों में जो कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनमें भी नौकरी कम है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, नौकरियां रोजगार कम पड़ते चले जा रहे हैं। जगह निकलती हैं 10 लोगों की, तो उसमें पहुंच जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का समय है। आप पढ़ लिख करके अपने रोजगार प्राप्त करो, भगवान का भजन ध्यान करना मत छोड़ना। ये जो नौकरी आदि पेशा करना, यह तो साधन हो गया, और भगवान का भजन ध्यान करना परलोक में सुख का निर्माण होगा और इस लोक में भी सुख का निर्माण होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं। और जब तुम देवताओं को प्रसन्न करो, हवन यज्ञ करो और देवता तुम्हें भोग की सामग्री देंगे, उपभोग की सामग्री देंगे। अर्थात देवताओं के अंदर बल बढ़ता है, यज्ञ करने से ताकत आती है। जब देवता बलिष्ठ होंगे तो अच्छे कर्म करेंगे लोग, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भावनाएं आएंगी। जब देवता कमजोर होंगे और असुर बलवान होंगे तो अंदर बुरे विचार आएंगे, बुरी भावनाएं आएंगी और लोग बुरे कर्म करेंगे। तो इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं एक कहानी और लेकर आऊँगा आपके लिए, जो संस्कारी कहानी ही होगी। नमस्ते।